हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेज में, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जो भी स्टूडेंट्स 2026 में 10th का बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उन सभी को अब बेहतर तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। और हमने आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और याद रखिए कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, ये छोटे छोटे पार्ट में मिलेगा, ताकि आप इसे कहीं भी चलते हुए आसानी से देख सकते हैं। समझ गए? तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है कि पोषण क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। अब पोषण क्या होता है ये तो पता है ना। चलिए क्या लिखेंगे इसमें आंसर में? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपना वृद्धि एवं विकास करते हैं, उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। समझ गए? पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण एवं परपोषण। आपको इस प्रकार से लिखना है। समझ गए ना? देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसके लिए रासायनिक समीकरण को लिखें। क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसके लिए रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और उसके लिए सूर्य प्रकाश होता है, उसके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वायुमंडल से लेता है वो CO2, और मिट्टी से लेता है जल तथा खनिज लवण, तब अपना भोजन तैयार करता है। तो इसी को हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे, और इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। समझ गए ना? चलिए तो लिखेंगे आंसर में कि सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उससे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। समझ गए? अब इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? CO2 जो कि वायुमंडल से ग्रहण करता है, जल जो कि मिट्टी से ग्रहण करता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल इसके पत्ती में होता है। तो इसे उत्क्रमण के रूप में ले लिए हैं, ठीक है ना, उत्प्रेरक के रूप में। और बनाता क्या है? ग्लूकोज बनाता है, O2 बनाता है, और जल बनाता है ना। चलिए तो यही इसका क्या है, समीकरण है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है एवं O2 मुक्त करता है और जल भी मुक्त करता है, जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे के पत्तियों से बाहर निकलता है। समझ गए? तो अब इसे संतुलित करेंगे कैसे? तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर 6 लगा दीजिए, यहाँ पर 12, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर भी 6 लगा दीजिएगा। तो हर एक तत्व का परमाणु समान संख्या में पहुँच गया। समझ गए ना? चलिए अब आगे तीसरा प्रश्न देखिए। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री को लिखें। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन से हैं? तो 4 सबसे प्रमुख सामग्री है। क्या है? तो लिखेंगे आंसर में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री निम्नलिखित है, या निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। पहला है सूर्य प्रकाश, दूसरा है CO2, तीसरा है जल तथा खनिज लवण, और चौथा है क्लोरोफिल। अब आपको पता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, यानी कि सूर्य प्रकाश तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है? तो वायुमंडल से प्राप्त करता है। समझ गए ना। जल तथा खनिज लवण, तो जल तथा खनिज लवण जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल रिस कर क्या होता है, पौधों में पहुंचता है। क्लोरोफिल पौधे के पत्तियों में उपस्थित रहता है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही बनता है कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधे के पत्ती जो होते हैं वो हरा होता है ना। याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ से एक और पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम। याद रखिएगा।
समझ गए ना। अब आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो आपको पता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है एवं भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे उसका पाचन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और आपको हम बताए हैं कि जब तक भोजन अम्लीय नहीं होगा तब तक पेप्सिन प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे आंसर में, तो ध्यान दें। बोल रहा है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl अम्ल स्रावित, यहां स्रावित होगा, स्रावित होता है, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया एवं सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। समझ गए ना। चलिए अब है लास्ट, आज इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन है कि पांचवा, कि पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो आपको पता है कि हर एक जीव जंतु कुछ न कुछ कार्य करते रहता है, जिससे ऊर्जा की खपत होती है। जब ऊर्जा की खपत होती है तो फिर ऊर्जा की आवश्यकता भी तो होती है ना। तो जब तक हम खाएंगे नहीं तो हमारे अंदर ऊर्जा कहाँ से आएगा, है ना। फिर बहुत सारी कोशिकाएं मर जाता है, ऊतक मर जाता है, तो उसके मरम्मत के लिए, नए कोशिकाओं के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पोषण के द्वारा प्राप्त होता है। तो पोषण तो अनिवार्य है ही। ठीक है ना। उसी को लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दें। तो लिखेंगे, जीवों में ऊर्जा का निरंतर पूर्ति, शरीर की वृद्धि एवं टूटे फूटे कोशिका एवं ऊतकों के मरम्मत के लिए जीवों में पोषण अनिवार्य होता है। ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हैं कि जीव जंतु जब कार्य करते हैं तो ऊर्जा का काफी अधिक मात्रा में क्या होता है, खपत होता है। जब ऊर्जा की अधिक मात्रा में खपत होती है तो जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों के शरीर की वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एवं कार्य के दौरान जो कोशिका एवं ऊतक मर जाता है, पुनः नए कोशिका एवं ऊतकों के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें पोषण क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। अतः जीवों में पोषण अनिवार्य होता है। समझ गए ना। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप सभी के लिए हमने हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर विचार करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर के रूप में देंगे। आप सेम टू सेम इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, एक भी नंबर आपको बोर्ड में कटेगा नहीं। समझ गए ना। तो आप सभी ये बोर्ड एग्जाम में शामिल होने से पहले देखकर जरूर जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। समझ गए ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।